नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के वीडियोस डालते हैं जिससे लोग अवेयर हो कि मेंटल इलनेसेस क्या होती है, मानसिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, मानसिक बीमारियाँ कौन सी होती है और उसके ऊपर उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो उसी रिलेशन में आज का जो वीडियो है वो कैनबिस के बारे में है। कैनबिस यूज डिसऑर्डर, कैनबिस एडिक्शन के बारे में है। कैनबिस यूजुअल लैंग्वेज में कई नामों से जाना जाता है, यानी कि गांजा, चरस, भांग, मैरिजुआना, वीड, पॉट, ये सारे नेम्स है जिससे ये जाना जाता है और काफ़ी यूज़ भी होता है। हाल ही में हमारे देश में इसके बारे में काफ़ी बातें हो रही है कैनबिस के बारे में, और इसीलिए मैंने ये वीडियो डाला है ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले, ज़्यादा लोग अवेयर हो कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और ये क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलीगल ड्रग है, ये लीगली अवेलेबल नहीं है, पर इलीगली काफ़ी अवेलेबल होता है, काफ़ी ईजीली अवेलेबल होता है। कैनबिस जो है, कैनबिस सटाइवा, इस प्लांट से बनाया जाता है। उसके जो फ्लावर्स है, उसके जो लीव्स है, उस चीज़ से ये सब्सटेंस बनाया जाता है। डेल्टा 9 THC ये केमिकल काम करता है उस सब्सटेंस में का। डेल्टा 9 THC ये केमिकल जो है ये ब्रेन के ऊपर एक्ट करता है और चेंजेस करता है हमारे ब्रेन में और बॉडी में। तो काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स है इसके, यूजुअली ब्रेन पे ही इसके सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं और अलग अलग जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसमें से पहला है इंटॉक्सिकेशन, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा प्रमाण में अगर कोई ले लेता है कैनबिस एक साथ में एक ही टाइम पे, तो ऐसा होता है कि जो मुंह होता है वो पूरी तरीके से सूख जाता है, ड्राई माउथ जिसे हम कहते हैं। आंखें लाल हो जाती है, मोटर स्किल्स खराब हो जाते हैं, यानी कि आप चल नहीं पाएंगे, आप छोटी छोटी जो डेलिकेट चीज़ें हैं वो नहीं कर पाएंगे, जो फाइन मोटर स्किल्स है वो आपकी खराब हो जाएगी। तो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में ध्यान नहीं होता, इंसान को समझ में नहीं आता कि उसके आजू बाजू में क्या चालू है, और जिसे हम पूरा नशा चढ़ गया है इसे कहते हैं, इसे इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है क्योंकि वो जो इंसान है वो कंट्रोल में नहीं रहता खुद के, और खुद के लिए कुछ खतरनाक कर सकता है, दूसरों के लिए कुछ खतरनाक कर सकता है। तो इसे इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है विड्रॉल, यानी कि अगर कोई इंसान रेगुलरली ये चीज़ यूज़ कर रहा है, रेगुलरली ये चीज़ ले रहा है, तो अगर ना ले, अगर 1-2 दिन ना ले, अगर डेली यूज़ है, तो अगर 1-2 दिन ना नहीं ली तो उसे विड्रॉल फीचर्स आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। यानी कि अगर वो चीज़ ले रहे हैं कुछ अमाउंट में तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है, पर अगर ना ले तो फिर चिड़चिड़ापन लगता है, इरिटेबिलिटी लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता, ज़्यादा नींद आ सकती है या कम नींद आ सकती है। तो ये जो फीचर्स है, यानी कि चिड़चिड़ापन, बेचैनी लगती है, बहुत घबराहट हो सकती है, तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो है विड्रॉल सिम्टम्स, जिसमें इतनी क्रेविंग बढ़ जाती है क्योंकि ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं। साइकोलॉजिकली वो इंसान फिट नहीं महसूस करता, कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करता, तो उसकी वजह से उसे क्रेविंग होती है कि वापस ले लूँ, तो इसे हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है एंग्जाइटी हो सकती है। अगर इसे रेगुलरली यूज़ करें तो एंग्जाइटी बढ़ सकती है, अगर ना ले तो भी एंग्जाइटी होती है, और अगर ले रहे हैं तो भी जो एंग्जाइटी लेवल है शुरू में अच्छा लगता है, शुरू में ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस आ गया है, पर धीरे धीरे जब लॉन्ग टर्म यूज़ होता है तब एंग्जाइटी बढ़ जाती है। एक प्रकार का डर लगने लग जाता है कि हमारे जो आजू बाजू में जो भी हो रहा है उसे हम गलत तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमें कुछ कर सकता है, ये डर शुरू हो जाता है, आगे क्या होगा, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो एंग्जाइटी का जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो सकता है कैनबिस यूज से। जो चौथा प्रकार है वो काफ़ी डेंजरस है, जो काफ़ी सीरियस है, वो है साइकोसिस। इसे हेम्प इंसैनिटी करके पहचाना जाता है। हेम्प इंसैनिटी में साइकोसिस होता है, साइकोटिक फीचर्स आ जाते हैं, यानी कि लेमैन की लैंग्वेज में जिसे हम बोलते हैं कि पागलपन का दौरा आ सकता है। यानी कि कुछ चीज़ें दिखाई देना या सुनाई देना, आवाज़ें सुनाई देना या फिर कोई दिखाई देना जबकि कोई भी नहीं बोल रहा है, या फिर जबकि कोई भी नहीं है आजू बाजू में, हेल्यूसिनेशंस होना,
डिल्यूजन्स होना, डर लगना, सस्पिशियसनेस बढ़ना, ऐसे लगना कि कोई मुझे मारने वाला है, कोई मेरे खिलाफ है, कोई मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है, ऐसे थॉट्स आते हैं और वो सच लगते हैं, तो इसे हम साइकोटिक फीचर्स बोलते हैं, हेम इंसैनिटी। लॉन्ग टर्म यूज से या फिर कोई कोई लोगों में कम टाइम में यूज करने के बाद भी ये फीचर्स आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर हेल्थ एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर टेंडेंसी। तो ये एक प्रॉब्लम है साइकोसिस का। नेक्स्ट जो है वो है फ्लैशबैक्स आते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप कैनबिस ले रहे हैं तो ऐसा आपको महसूस होंगे, एपिसोड्स आते हैं कि जिसमें जो पहले की बीती हुई बातें हैं वो बार बार याद आती है, बार बार वो इमेजेस फ्लैश होते हैं, बार बार वो चीज़ें याद आती है। फ्लैशबैक्स ये खासियत है कैनबिस जो लेते हैं उनके साथ ये काफ़ी होता है। और एक जो प्रॉब्लम है वो है अमोटिवेशनल सिंड्रोम, यानी कि कोई भी कुछ भी काम करने की इच्छा ही नहीं रहती। आप उस इंसान को मोटिवेशन ही नहीं रहता कि कुछ वो करे, सुबह में उठे, काम पे जाए, काम करे, लोगों से बातचीत करे। ये जो नॉर्मल लाइफ की जो मोटिवेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है और आप कितना भी उनको प्रेरित करने की कोशिश करें वो नहीं होता। उसे कहते हैं अमोटिवेशनल सिंड्रोम। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और एक जो प्रॉब्लम है वो है कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि समझने की चीज़ें समझने की जो क्षमता है, जो ब्रेन के फंक्शंस है वो धीरे धीरे स्लो होते जाते हैं। और उस इंसान को मतलब कोई इंटेलिजेंट इंसान है तो वो आप देखेंगे कि उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो कम हो जाती है, उसे समझ नहीं आती चीज़ें जल्दी से, या फिर वो काम फटाफट नहीं कर सकता। ये चेंजेस धीरे धीरे आती है। तो ये प्रॉब्लम्स है कैनबिस यूज़ के साथ। काफ़ी बार हमारे कल्चर में ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज में भी ये सब्सटेंस को ग्लोरीफाई किया है कि ऐसा जो लोग इसे यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि ये तो अच्छी चीज़ है, इससे तो अच्छा लगता है, ये करना अच्छी बात है, पर ऐसे नहीं है। कैनबिस ये एक बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस ये हो सकता है कि आपने अगर ये लॉन्ग टर्म यूज़ किया तो जो आपकी जो लाइफ है वो बदल जाएगी, आपका जो नेचर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो सकती है। तो इसे ना करें, ये इलीगल सब्सटेंस है इंडिया में, तो इससे दूर रहे क्योंकि काफ़ी इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, काफ़ी आपका जो फ्यूचर है वो बिगड़ सकता है। तो ये सब्सटेंसेस से आप दूर रहे। एक केस स्टडी मैं आपको बताना चाहूँगी जिसमें आपको ये नज़र आएगा कि कैसे सिम्टम्स आते हैं। हमारे पास हम जब रेसिडेंसी कर रहे थे तब एक लड़के को लेके आए थे उसके दोस्त। बहुत ही छोटा लड़का था, 18-20 साल का। तो वो पार्टी में थे और उसे लेके आए कैजुअलिटी में कि बहुत ही एकदम वो एजिटेट हो गया था, बहुत डर गया था, बहुत ऐसे आक्रामक टाइप का हो गया था और बहुत उसे डर लग रहा था, बहुत बेचैनी थी जब वो लेके आए उसको। और वो एक्चुअली वो पार्टी से बाहर निकल गया था। तो जब वो ठीक हुआ धीरे धीरे तो उसने हमें बताया कि उसने उस दिन कैनबिस लिया था, मैरिजुआना लिया था, और उसके वजह से उसको जो परसेप्शन है, उसको जो दिखाई दे रहा था वो कम्प्लीटली अलग था। यानी कि जो पार्टी में जो लोग थे उनके जो फेसेस है, उनके जो चेहरे हैं उसको ऐसे बड़े नज़र आ रहे थे, मतलब बड़े चौड़े ऐसे अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप्स के नज़र आ रहे थे। फिर उसको जो शेप्स है, जो आवाज़ है वो अलग कुछ सुनाई दे रहा था। वो जब लोगों के तरफ उसने देखा तो ऐसे उसे लग रहा था कि लोग उसे मारने आ रहे हैं या उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वो डर गया कि कोई उसे कुछ हो जाएगा और वो भाग गया वो पार्टी से बाहर, और वो भागने लगा रास्ते पे। वो जिसे भी देख रहा था उसे लग रहा था कि वो उसके खिलाफ है। तो ऐसी कंडीशन में उसे लाया गया कैजुअलिटी, और फिर हमने उसको ट्रीटमेंट दी और वो ग्रेजुअली रिकवर हुआ। पर ये ऐसे केसेस हो सकते हैं कैनबिस की वजह से, और ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको इसकी एडिक्शन हो गई है तो इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, सपोर्ट के साथ, एब्स्टिनेंस के साथ, थेरेपी के साथ ये ट्रीट हो सकता है प्रॉब्लम, और इसे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी साइकेट्रिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी आपके पहचान वाले को अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है और वो लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट है कि इसे ट्रीट किया जा सकता है या नहीं। अगर किसी को एडिक्शन है तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, सपोर्टिव थेरेपी, जिसमें फैमिली सपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इंसान को अगर सपोर्टिव लोग हैं उसके आजू बाजू में तो रिकवरी काफ़ी ईजी होती है।
तो इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ज़रूर अगर किसी को ये प्रॉब्लम है या फिर किसी आपके फैमिली मेम्बर को ये प्रॉब्लम है तो आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और ये प्रॉब्लम को ट्रीट करना चाहिए। और अगर आप थोड़े बहुत अमाउंट में ले रहे हैं तो उसे रोक दीजिए, ना ले, क्योंकि इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए और अवेयरनेस बढ़ाइए इस प्रॉब्लम के बारे में। और ये वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।